हंगामा चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं प्रतापगढ़ की खबर, जहां पर कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया मध्य प्रदेश के निवाड़ी में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। इस मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत में राजा भैया ने कहा कि ये पदयात्रा समय की पुकार है। उन्होंने संभल की घटना पर दुख जताया और कहा कि अब वहां पर स्थितियां सामान्य हैं। उन्होंने बाबा बागेश्वर की यात्रा का विरोध करने वालों को भी करारा जवाब दिया। पंडित भीष्म शास्त्री की यात्रा लगातार जारी। उस यात्रा में शामिल होने के लिए राजा भैया यहाँ पहुंचे हुए हैं। भैया, आप यहाँ पहुंचे, किस तरीके से यात्रा को देख रहे हैं आप? समय की यही पुकार थी, बहुत आवश्यक था और बहुत ही सराहनीय पहल ये महाराज जी द्वारा की जा रही है। जिस तरीके से संभल में अगर घटनाएं हो रही हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है संभल की घटना, लेकिन वहीं ये भी आप लोगों से कहें कि अब स्थितियां सामान्य हैं। ऐसा अगर मैं बात करूं, अजमेर शरीफ को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका जो है वो अब स्वीकार कर ली गई है, उसका भी सर्वे होगा। महाराज जी भी कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पुराने मंदिर थे जिनको मजारों को तब्दील कर दिया गया, उनको सबको वापस लिया जाएगा। अजमेर के विषय में हमको अभी तक कोई जानकारी नहीं है जी सर, इस यात्रा को अपार जन समर्थन भी मिल रहा है, आप लोग भी आ रहे हैं, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो लगातार इसका विरोध भी कर रहा है। उन लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदू जागृति लाना या हिंदू को जागृत करना, ये दुनिया का, धरती का सबसे कठिन और दुष्कर कार्य है। और जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उसके आलोचक होते हैं, हमने आपने ये देखा है। तो आलोचना करने वाला अपना काम, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों को अपना काम करना है। आपने कुछ दिन पहले बांग्लादेश को लेकर एक ट्वीट किया और कहा कि वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो धर्मगुरु हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है, कैसे सर? नहीं, तो सच्चाई है, आप ही लोग दिखा रहे हैं। हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है वहाँ पे, उनकी संपत्तियां लूटी जा रही हैं, उनके जानमाल का खतरा है, और ये तो सच्चाई है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया है। कॉलेज प्रबंधन और पूर्व छात्रों ने इस दावे का विरोध किया है। उनका कहना है कि कॉलेज की स्थापना 1909 में हुई थी और ये एंडोमेंट ट्रस्ट की जमीन पर बना है। ट्रस्ट की जमीन ना तो खरीदी जा सकती है और ना ही बेची जा सकती है। वक्फ बोर्ड के दावे के बाद कॉलेज में छात्र काफी गुस्से में हैं। हमको जो है 6/12/2018 को नोटिस दिया था। हमने तत्काल इसका जो है संज्ञान लेते हुए 21/12/2018 को जवाब भेज दिया था। मैंने जो है यहाँ पे कार्यभार 1 नवंबर 2021 को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुझे एक संज्ञान में हमारे छात्रों के द्वारा ही लाया गया कि कुछ लोग मस्जिद में निर्माण कार्य, मस्जिद बना करके और उसके अंदर और निर्माण कार्य करने के लिए ज़बरदस्ती वहाँ निर्माण कार्य करना चाहते हैं और ईंट बालू सीमेंट वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, और रात में जो है सिक्योरिटी के मना करने पर भी ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। उसका संज्ञान हमने तत्काल लिया और थाना अध्यक्ष शिवपुर वाराणसी को इससे अवगत कराया, और जो भी वहाँ पे निर्माण सामग्री थी उसको हम लोगों ने तुरंत जो है पुलिस के सहयोग से बाहर करा दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बता दें, केदारनाथ चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता हरीश रावत का बड़ा बयान आया सामने। हरीश रावत का कहना है कि आज के वक्त में पीएम मोदी, सीएम योगी और सीएम धामी का जो नैरेटिव है उत्तराखंड में, उसका तोड़ कांग्रेस के नेताओं को खोजना पड़ेगा। हरीश रावत ने कहा है कि हमारे नेताओं को इसका तोड़ खोजना होगा ताकि मोदी, धामी, योगी के नैरेटिव का 2027 तक जवाब दिया जा सके। 2016 में महसूस किया, इसीलिए उसके विकल्प के रूप में मैंने उत्तराखंडियत का नारा स्लोगन विकसित किया। कत ये है, हमने अपनी सोच को के साथ हम खुद खड़े हैं या नहीं हैं, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा ना। आपको उनके नैरेटिव के खिलाफ अपना नैरेटिव खड़ा करना पड़ेगा। मेरी विफलता ये रही है कि मैं शायद उत्तराखंड वालों को तो समझा पा रहा हूं, मगर अपनी पार्टी के लोगों को नहीं समझा पा रहा हूं कि जो मोदी धामी नैरेटिव है, उस नैरेटिव या योगी नैरेटिव है, उसके खिलाफ यही नैरेटिव है जिस नैरेटिव को आगे बढ़ा करके हम अपने को इनसे बचा सकते हैं, इस प्रचंड आंधी से। जब आप धर्म और राम को एक साथ खड़े कर देंगे तो आप दिक्कत में आएंगे।
और इसके साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।